साइफर से मुतल्लिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऑडियो लीक्स तहकीकात के लिए FIA इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी गई है। FIA की तहकीकाती टीम 5 रुकनी होगी। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक FIA इस्लामाबाद जोन के सरबराह तहकीकाती टीम के डायरेक्टर होंगे। टीम में ISI, MI और IB के नुमाइंदे भी शामिल हैं। वफाकी काबीना ने 1 अक्टूबर को FIA को तहकीकात करने की मंजूरी दी थी। ज़राए के मुताबिक FIA इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, आज़म खान को तलब करके भी तहकीकात करेगी। FIA की रिपोर्ट काबीना में पेश की जाएगी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं। गया और उसमें जो एक फ्राडियों वाली गुफ्तगू थी वो सारी कौम ने नहीं बल्कि सारी दुनिया ने सुन ली, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फिर कहा कि US अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तानी सफ़ीर को हुक्म दिया। ये 7 तारीख की बात है और ये 20 दिन उसके बाद जो है चुप रहे। ये चीज़ भी जो है वो समझते हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो समझती नहीं है, और इमरान खान ने ये पिछले 4-5 महीने में और ख़ुसूसन इस ऑडियो लीक के बाद मेरा ख्याल है उनको थोड़ी सी शर्म हया करनी चाहिए थी, लेकिन उनको ना शर्म आई है ना हया आई है ये कहते हुए कि जी ये अंडर सेक्रेटरी स्टेट के जो हैं उन्हें पाकिस्तानी सफ़ीर को हुक्म दिया कि इमरान खान को तरीक़े अदम एतमाद के ज़रिए हटाया जाए और शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये उस झूठ को तवातर के साथ बोल के सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन ऑडियो लीक जो है मैं जहां भी था उसको सुन लिया, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, और साथ फिर जो है रेफरेंस दिया कि जब आपके घर डाका पड़े तो चौकीदार कहे कि न्यूट्रल हैं, तो क्या आप चौकीदार को माफ़ कर देंगे? और उसके बाद फिर उन्होंने धमकी अमेज जो है लहजे में जो बातें की वो आपने सब ने सुनी। सच तो ये है कि चौकीदार की आप बात छोड़ें, ये तो एक टर्मिनोलॉजी वो यूज कर रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हमने चोरों और डाकुओं को हुकूमत से हटाया। आप एक लंबी दास्तान है जो 6-7 महीने में, बाज़ लोग शिकायत भी करते हैं कि अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि हाथ इस तरह डाला जाए कि वो कानून और कायदे के मुताबिक हो, ताकि इनको रिलीफ मिलने का जो खदशा है या पॉसिबिलिटी जो है कम से कम हो। जब चोर हुक्मरान बन जाएं, जिस तरह इमरान खान 3.5 साल रहा है, तो ये किसी की जिम्मेदारी नहीं होती कि उस चोर की हिफाजत करे या उसके मफादात की हिफाजत करे। पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो कानून के ताबे हैं, आइन के ताबे हैं, और वो किसी शख्स के इक़्तिदार की जो है हिफाजत के लिए या चौकीदारी के लिए मामूर नहीं हुई। वो पाकिस्तान की सरहदों की चौकीदारी के लिए मामूर है, और उसके लिए उनकी बेशुमार कुर्बानियां हैं। हमारी पिछले 20 साल की 22 साल की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है इस बात की गवाही देगी कि दुनिया में किसी कौम ने या किसी कौम की फौज ने या किसी मुल्क की फौज ने इतनी कुर्बानियां नहीं दी जितनी
पाकिस्तानी अफवाज ने कुर्बानियाँ दी हैं, सिविलियंस ने कुर्बानियाँ दी हैं, दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो पाकिस्तान, मैं क्लियर कर दूं कि हमारे चौकीदार, हमारी सरहदों के चौकीदार या मुहाफ़िज़ जो हैं, किसी चोर की हिफाजत के लिए या चौकीदार के लिए चौकीदारी के ऊपर मामूर नहीं है। वो पाकिस्तान की सियासत में अगर वो न्यूट्रल हुए हैं, उन्होंने एक स्टैंड जो है लिया है आइन और कानून के मुताबिक, तो सारी कौम जो है उस चीज़ को अप्रिशिएट करती है, सारी कौम जो है उनके इस स्टैंड के साथ है। फिर उन्होंने कहा कि साइफर की मास्टर कॉपी दफ्तर खारजा में है, जो तुम्हारे पास थी वो किधर गई? उसकी कॉपी प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपने खुद कहा, इमरान खान ने खुद कहा कि वहां मेरे पास थी, और कहा कि मुझे नहीं पता वो किधर गई है जो मेरे पास थी। ये साइफर जो है ये पाकिस्तान की सलामती के लिए, जितने भी साइफर होते हैं उनका पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं बैनुल अक़वामी, उनसे ताल्लुक होते हैं। और उसका कागज गुम कर देना, पहले पर्सनल कस्टडी में रखना, फिर कहना कि मुझे पता नहीं, वो पता नहीं कहां गया है, ये ऑन रिकॉर्ड है। मैंने अपनी 32 साला सियासत में किसी सियासतदान को इतनी डटाई के साथ, इतनी बेशर्मी के साथ, जो वजीर आजम के ओहदे पे भी रहा हो, इस किस्म की बातें करते नहीं देखा। अपने मोहसिनों को गालियां देता है, जो हाथ इसको खिलाता है उस हाथ को काटता है। 3.5 साल उसने किस तरह गुजारे, आप लोग मीडिया के हजरात जो है मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं किस तरह उसने गुजारे। उसका जो इक़्तिदार जो है जितनी देर भी रहा, वो किसका मरहूने मिन्नत था, और आज क्या जबान इस्तेमाल कर रहा है। मैं समझता हूं कि किसी भी मुल्क का इस किस्म का सरबराह तो उस मुल्क के लिए, उस कौम के लिए जो है लम्हा फिक्रिया है कि ऐसे लोग जो है सबसे बड़े ऑफिस में किस तरह पहुंच जाते हैं और फिर वो किस तरह की जबान जो है इस्तेमाल करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कौम आपको माफ कर दे। क्या आप समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी? आप न्यूट्रल हैं, कौम आपको माफ नहीं करेगी। देखिए, हमारी जद्दोजहद जो है 4 मिलिट्री अदवार के अंदर जो है सियासतदानों की जद्दोजहद यही रही कि हमारे अदारे जो हैं आइन के तहत जो है वो न्यूट्रल हो जाएं। अगर आज वो आइन की पाबंदी करते हैं और न्यूट्रल हैं, तो कहता है कौम आपको माफ नहीं करेगी। यानी इतनी बेहयाई के साथ वो कह रहा है कि मेरी न्यूट्रलिटी जो है उसको छोड़ें, गैर जानबदारी को छोड़ें और मेरी मदद फरमाएं। और फिर जो है प्रेसिडेंट साहब जो है जाते हैं, जाके मिन्नतें करते हैं, मुलाकात कराते हैं, वहां पे पांव पकड़ता है, माफिया मांगता है, तरले करता है और साथ धमकियां देता है। यानी अंदर खाते जो है 4 दीवारी में कमरों में पांव पकड़ता है, तरले करता है और जलसों में अपने वर्करों के सामने जो है बड़के मारता है। मैं समझता हूं ये सारी कौम के लिए ये हमारे इक़्तिदार की बात नहीं है। इक़्तिदार आनी जानी चीजें होती हैं, इक़्तिदार आते हैं चले जाते हैं, किसी का उस पर कोई इजारादारी नहीं है इक़्तिदार के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के अदारों की सालमियत, पाकिस्तान के आइन की पासदारी, फिर उसने हल्फ लिया है आइन का। देखें, वो आइन की पासदारी का हल्फ तो उसने भी लिया हुआ है और साथ वो जो जिन लोगों ने, हमारी अफवाज ने भी लिया हुआ है, उनको कह रहा है कि अपने हल्फ की जो है वो खिलाफ वर्जी करो और न्यूट्रलिटी छोड़ो और मेरी साइड लो। एक ही दिन के अंदर दो चीजें जो है कॉन्ट्रडिक्टरी जो है वो उसके मुंह से निकलती हैं। शायद उसको याद नहीं रहता कि मैंने सुबह क्या कहा था और आज इस वक्त क्या कह रहा हूं, या शाम को क्या कहा था और सुबह क्या कह रहा हूं।
کیسز جو ہیں معاف کرنے کی اس نے بات کی. کیسز تو پنجاب گورنمنٹ نے معاف کیے ہیں اس خاتون کے جو اس وقت پتہ نہیں امریکہ میں ہیں یا دبئی میں ہیں, جو ملک ریاض سے اس نے زمین لی ہے سہاوے میں, اس کا جو ٹرسٹ ہے اس میں وہ ٹرسٹی ہے ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ اور اس عمران خان کے ساتھ تیسری ٹرسٹی وہ ہے, اس کے کیس معاف ہوئے ہیں. ہمارا کون سا کیس معاف ہوا ہے؟ کوئی ایک کیس بتا دیں جن کا جو معاف ہوا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے جلسوں کے اندر, عوامی جلسوں کے اندر جھوٹ بولتا ہے, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے متعلق جو ہے غلط زبان استعمال کرتا ہے اور منافقت سے کام لیتا ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اندرون خانہ ترلے کر کے پنجابی میں کسی کے گھر جو ہے وہ پیغام بھجوانا ہو, آپ کو پتہ ہے کس کے ذریعے بھجواتے ہیں؟ انہوں نے صدر پاکستان کو بھجوایا. ساڈے کولوں تو نہیں صدر پاکستان کی بستی ہوئی, ان کے ذریعے پیغام بھجوایا صدر پاکستان کے ذریعے, اور پھر انہوں نے گھر ہی بیٹھ کے ترلے کیتے, انہیں کے آگے آتے ہاتھ جوڑے کہ غلطیاں ہو گئی ہیں معافی دے دے, اور پھر ساتھ جو ہے جلسوں میں جو ہے وہ بات کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ عوام یہ بات سمجھتے نہیں ہیں, اس کو ہال پڑ رہے ہیں نومبر کے, اس لیے وہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے صبح کچھ یا شام کو. اس کو نومبر کے ہال ہے. اس نے جو پروگرام بنایا ہوا تھا کہ میں نے 5 سال یہ بھی مکمل کرنے ہیں اور 5 سال اگلے بھی لینے ہیں, اس نے اس کا دماغی توازن جو ہے نا وہ درست نہیں رہا. آپ دیکھیں کہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا, اس کے متعلق جو ہے پی ٹی آئی نے کیا زبان بولی. آج سے 6-7 روز پہلے پھر ہمارے افسر و جوان شہید ہوئے ہیں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں. اس وقت ایک لو کی دہشت گردی کی جو ہے اس وقت بھی فضا بنی ہوئی ہے ہمارے شمالی علاقوں کے اندر. ہماری فوج جو ہے آج بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے, اور قوم کو اپنی افواج کے ساتھ اس وقت کھڑا ہونا جو ہے یہ ہمارا فرض ہے. یہ صرف یہ اس لیے نہیں کہ ہم حکومت میں ہیں, ساری قوم کا من حیث القوم جو ہے یہ فرض ہے کہ ہم اس وقت جب کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے ایک لو انٹینسٹی جنگ اس وقت بھی جاری ہے, اس میں سیلاب آیا ہوا ہے سارے پاکستان میں. پاکستان میں بہت بڑی بڑی تنظیمیں جو فلاحی ادارے جو ہیں وہ ایک بڑا مثالی کام کر رہے ہیں. حکومت جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ, بلوچستان کے وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم پاکستان جو ہے, مجھے بتائیں یہ کہاں گیا ہے؟ پاکستان کی افواج جو ہیں, پاکستان آرمی, پاکستان نیوی, پاکستان ایئر فورس, یہ ساری قوم جو ہے اس وقت ایک کام میں جٹی ہوئی ہے, اور وہ ہے سیلاب زدگان کی جو کروڑوں لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے. مجھے یہ بتائیں یہ کہاں گیا؟ سوائے اقتدار کے سیلاب جس وقت عروج میں تھا اس وقت بھی یہ جلسے کر رہا تھا. اقتدار کی ہوس نے اس شخص کو پاگل کر دیا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام مراحل جو ہیں آئین اور قانون کے تحت جو ہے طے پائیں گے. وقت پہ الیکشن ہوگا, اور یہ جو اس کو ہال پڑھ رہے ہیں نومبر کے, اللہ کے فضل سے نومبر بھی خیر خیریت کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے سارے مرحلے عبور ہوں گے, اور اس کے ترلوں اور اس کی بڑکوں کے درمیان جو ہے وہ فرق جو ہے ہر شخص کو پتہ لگ گیا ہے.
खुसूसन कोई शक की शुबे की गुंजाइश नहीं रहेगी उस ऑडियो लीक के बाद। आप लोग बेहतर जानते हैं, लोग कहते हैं और भी आनी है, तो फिर पता नहीं क्या हाल होए दसो। तो आप कोई सवाल करना चाहते हैं? ये है कि आप एक तवाना अपोजिशन में हो या हुकूमत में तवाना आवाज है। मेहरबानी थोड़ी। वजीर दफा अभी हैं, वजीर खारजा भी रहे हैं, और मुझे याद पड़ता है आप प्राइवेटाइजेशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, पानी बिजली के वजीर। आपसे और एक ऐसे खानदान से आपके वालिद साहब का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा, और आप पहले वजीर दफा हैं जिनके सिग्नेचर से दूसरे आर्मी चीफ की समरी जाएगी, तीसरे की पिछले आप नहीं दो थे। और उस वक्त भी आपने एक कहा था कि 5 मिनिस्टर, उस वक्त भी जनरल इकराम गुजरांवाला कोर के कमांडर थे, और अभी भी एक जनरल आमिर 5वें नंबर पे वो भी गुजरांवाला कोर के कमांडर। तो क्या आर्मी चीफ ने भी आप क्या दिया कि आई एम नो मोर और नवंबर 27 से 28 को चला जाए, तो क्या कब तक आप नेक्स्ट आर्मी चीफ को अनाउंस कर देंगे ताकि जो ये बीमार शख्स है इसका बीमारी खत्म हो, कोई इलाज हो जाए? कितनी हमदर्दी है इन्होंने कि बीमारी का इलाज किया जाए, तो अफाका होना चाहिए। देखें, बात असल में यह है कि जो मेरा तजर्बा है मैं उसकी बेसिस पे जो पहले मेरे दो जो तजर्बात हैं इस सिलसिले में, ये प्रोसेस जो है कहीं जाके इस महीने के आखिर में स्टार्ट होगा या नवंबर के शुरू में स्टार्ट होगा। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये रवायत रखी थी कि जो आउट गोइंग चीफ होते हैं उनको इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो एक एहतराम के साथ, एक प्रोटोकॉल के साथ जो है वो अपनी जवानों से, अपने अफसरों से जिनको उन्होंने कमांड किया होता है उनके साथ रुखसत हो सकें। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी जल्दी नहीं है, इनू होर तड़फन दो 2-3 हफ्ते होर तो जड़ा है इनू मर्चां लगदियां रहंदियां, तो ये लड़ना कोई नहीं, ये फिर कट्ठे ही नाल निबड़ लवांगे इंशाअल्लाह। नहीं देखें, मैं ये दूसरे पे तो कमेंट नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसी बात, अब अव्वल तो ऐसी बात है कोई नहीं, अगर कोई ऐसी बात हो भी तो मेरा जो असाइनमेंट है वो मुझे कंपेल करती है कि मैं तुहाडे नाल गपशप विच ना गल करा। एक दूसरी बात जो आपने कही है, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है। उन्होंने वहाँ पे जो बात की है, मेरा ख्याल है उससे भी आपने भी, मेरे भाई ने भी ये बात की है, तो एक क्लैरिटी तो आई है ना। कम से कम जो आज से 6 या 7 दिन या 10 दिन पहले जो थोड़ा सा एक इबहाम था, वो इबहाम तो दूर हुआ है, तो आहिस्ते आहिस्ते सारे इबहाम दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह।